हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सप्तदशः पाठः चाणक्य नीति शुरू करने जा रहे हैं। चाणक्य के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। उन्होंने ही कहा जाता है कि उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। तो अभी हम पढ़ते हैं इनके विषय में। संस्कृत साहित्ये नैतिकोपदेशानां दीर्घ परंपरा विद्यते। नीति वचनानि व्यवहार ज्ञान महाक्षेत्रे महार्घ्य रत्नानि सन्ति। अस्माकं जीवनस्य मूल्यांकनं नैतिक मूल्येनैव भवति। चणकपुत्रः चाणक्यः महान् नीतिज्ञः आसीत्। कौटिल्य महामात्य विष्णुगुप्त इति नाम्ना सः प्रसिद्धः। पाठेऽस्मिन् तस्य चाणक्यनीतिरीति ग्रन्थतः श्लोकाः उद्धृताः। अर्थात संस्कृत साहित्य में नैतिक उपदेशों की बहुत लंबी परंपरा रही है, जो आज भी कायम है। नीति के वचन और व्यवहार ज्ञान के समुद्र में बहुत बहुमूल्य रत्न हैं और हमारे जीवन का मूल्यांकन नैतिक मूल्यों से ही होता है। तो चाणक्य के पुत्र चाणक्य जो है वो महान नीतिज्ञ थे, नीतियों के ज्ञाता थे और उन्हें कौटिल्य महामंत्री विष्णुगुप्त के नाम से भी वे प्रसिद्ध थे। इस पाठ में चाणक्य नीति और उनके रीति के ग्रंथ के से श्लोक जो है वो लिए गए हैं। तो हम चाणक्य के विषय में और भी आगे जानेंगे। जैसे कि पहला उनका श्लोक है, चाणक्य नीति से पहला श्लोक है उनका, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो जो अन्वय है इसका, पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः सत्येन वाति, सर्वं च सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो पृथ्वी जो है वह भी सत्य धारण किए हुए हैं, है ना, और रवि अर्थात सूर्य भी सत्य धारण किए हुए हैं। इसका है कि पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है और सूर्य सत्य से ही उष्णता प्रदान करता है। वायु सत्य से बहती है और सभी में सत्य ही स्थित है। इसलिए सत्य का पालन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, सत्य को इतना महत्व इसीलिए दिया जाता है क्योंकि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सब सत्य को धारण किए हुए हैं। अर्थात सत्य का धारण ही मनुष्य को करना चाहिए। दूसरा श्लोक है इनका, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैवं प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चा अपि नियोजयेत्। अन्वय इसका देख लेते हैं, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा न एव प्रकाशयेत् गूढ़ं मंत्रेण रक्षयेत् कार्ये च अपि नियोजयेत्। अर्थात मन के द्वारा सोचा हुआ कार्य वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि छिपाने योग्य बातें जो है उनकी विचार पूर्वक रक्षा करनी चाहिए तथा अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए योजना है तो उसके क्रियान्वयन होने तक उसे गुप्त रखना चाहिए। पहले से ही आप सब उजागर करेंगे तो जो आपकी योजना है वह विफल भी हो सकती है। इसीलिए अपनी बातों को छिपा कर रखने में ही समझदारी, अपनी योजनाओं को छिपा कर रखने में ही बुद्धिमत्ता है। तीसरा श्लोक है इनका, पुत्राश्च विविधैः शीलैर्नियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शील संपन्ना भवन्ति कुल पूजिताः। भावार्थ देख लेते हैं इसका,
बुधैः पुत्राः विविधैः शीलैः सततं नियोज्या शील संपन्नाः नीतिज्ञाः कुल पूजिताः भवन्ति। अर्थात विद्वानों के द्वारा पुत्र विभिन्न सदाचरणों के द्वारा लगाने चाहिए अर्थात अपने पुत्रों को शील संपन्न और सदाचरण में लगाना चाहिए, क्योंकि पुत्रों को विभिन्न सदाचरणों में लगाते रहने से शील और संपन्न जो पुत्र होते हैं और नीति शास्त्र को जानने वाले होते हैं पुत्र जो, वही कुल में सम्मानित होते हैं, है ना। विद्वानों का ही सम्मान होता है और अच्छे कार्य को करने वाले सद्गुणों से संपन्न लोगों का ही सम्मान होता है इस जग में और अपने कुल में। सारे संसार में विद्वानों की ही पूजा की जाती है। इसलिए कहा है चाणक्य ने कि अपने पुत्रों को हमेशा अच्छे गुणों से संपन्न बनाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोकों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।